हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं आज हम अनुपात समानुपात की तीसरी और इम्पोर्टेंट क्लास। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे, इनके सिक्कों का हमारे पास में अनुपात है। सिक्कों का जो अनुपात है 3:4:10। ये सिक्कों का अनुपात है। और कुल मूल्य जो हमें दिया गया है, कुल मूल्य ये हमारे पास में है 102 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटवारी की दृष्टि से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अब जब हमें कुल मूल्य दिया जाएगा तब हमें यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया होगा, और यदि हमें कुल सिक्के दिए होंगे तो यहाँ हमें मूल्य का अनुपात दिया होगा। तो यहाँ हमें देखना है कि हमें कुल क्या दिया है, कुल जो दिया है ना वो क्या है। अगर कुल मूल्य है तो हमें यहाँ पे मूल्य का अनुपात निकालना है, क्योंकि हम मूल्य को मूल्य में के अनुपात में ही बांट सकते हैं। और अगर यहाँ पे कुल सिक्के होंगे तब हम सिक्कों के अनुपात में इसको बांटेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास में कुल मूल्य दिया है तो हमें यहाँ पे कुल मूल्य के अनुपात ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो 3 सिक्के हैं वो 1 रुपए वाले हैं। 3 सिक्के जो हैं वो 1-1 रुपए के हैं। तो इसका मतलब रुपए कितने हो गए, हम यहाँ पे मूल्य का अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे निकालना है। 1 रुपए के 3 सिक्के यानी कि 3 रुपए। तो 3 रुपए को हम क्या करेंगे, पैसों में बना लेंगे। ठीक है, पैसों के अंदर बना लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 पैसे आ जाएंगे। फिर देखिए उसके बाद में अब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। 50 पैसे के 4 सिक्के, तो यानी ये हो गया हमारे पास में 200 पैसे। ठीक है, 2 रुपए 200 पैसे हो गया है। यहां देखेंगे तो 10 पैसे के 10 सिक्के, तो हमें पता है 1 रुपए के अंदर 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 10 सिक्के होते हैं। तो यहाँ रखना अपने को, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 रुपया यानी कि क्या हो गया हमारे पास में 100 पैसे हो चुके हैं। अब इनको सेम कंडीशन में लेकर के आना है। ये पैसे हैं, ये भी पैसे हैं और ये पैसे हैं, यानी सेम लेके आना है। ऐसा नहीं कि इसको रुपए में छोड़ दो इनको पैसों में रख लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए यहाँ से अब हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो तीनों अनुपातों में जो कॉमन होगा वो एक साथ कटेगा। 100 जो है तीनों में कॉमन था, एक साथ कट गया। अब हमारे पास में मूल्य का अनुपात क्या आ चुका है, 3:2:1। अब हम जो 102 रुपए हैं वो इन टोटल अनुपातों में बांट देंगे। तो देखिए टोटल अनुपात कितने बनते हैं हमारे पास में, 6 अनुपात। तो 6 अनुपातों की वैल्यू कितनी बनेगी, 102 रुपए बनेगी। एक अनुपात को कितने रुपए आएंगे, तो 102/6। तो देखिए यहाँ पे 6 एकम 6 और बच गए हमारे पास में 4, तो 7×6=42। तो हमारे पास में आएगा कितना, 17 रुपए। इसका मतलब यहाँ पर कितनी वैल्यू है, 17 रुपए है। ये क्या है, 17 रुपए है। यहाँ पे कितने हैं, 34 रुपए है। यहाँ पे कितने हैं हमारे पास में, तो देखिए 51 रुपए है, 51 रुपए। अब देखिए दोस्तों, अब हमसे पूछा गया है कि अब आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि 1-1 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो कुल मिलाकर कितने रुपए बनाते हैं, 51 रुपए बनाते हैं। तो 51 रुपए में 1 रुपए वाले कितने सिक्के हो सकते हैं, तो 51 सिक्के होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए में एक सिक्का होता है रुपए वाला, है ना। तो 51 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के, तो यहां हम लिख देते हैं कितने, 51 सिक्के आ गए हमारे पास में। ठीक है, 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, तो यहां देखिए 50 पैसे जोड़ करके रुपए कितने बने, 34 रुपए बने हैं। अब 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, इसका मतलब यहाँ 34 दूना 68, यहाँ हमारे पास में कितने हैं, 68 सिक्के आ जाएंगे हमारे पास में। और फिर यहाँ से हमसे पूछा जाएगा 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब हमें पता है कि 1 रुपए के अंदर 10 सिक्के होते हैं, तो 17 रुपए में कितने सिक्के होंगे, तो 117। ठीक है, 117 हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में सिक्के आ चुके हैं, ये सिक्कों की संख्या आ चुकी है, सिक्कों की संख्या। अब चाहे किसी का भी पूछ ले 10 पैसे वाले कितने सिक्के हैं, तो 170 हमारे पास में सिक्के आ चुके हैं। अगर आपका इनका अनुपात निकालेंगे तो अनुपात यही बनेगा, 3, 4 और 10 बनेगा। क्योंकि इसमें क्या है, 17 का डिवाइडेशन जाएगा, 17 दाया 117 और 17 चौके 68 और 17 दिया 51। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है। अगर मूल्य दिया है तो हम मूल्य का अनुपात बनाएंगे, अगर सिक्के दिए गए हैं तो हम सिक्कों का अनुपात बनाएंगे। चलिए आगे वाला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं।
180 रुपए। कुल रुपए कितने आ गए 180। अब यहाँ पे हमारे पास में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दी गई है। सिक्कों की मतलब सॉरी सिक्कों का अनुपात दिया गया हमें, सिक्कों का अनुपात दिया गया है, तो अनुपात 3:4। तो देखिए हमें क्या बनाना है, कुल मूल्य बनाना है, मूल्य का अनुपात बनाना है, सिक्कों का अनुपात नहीं चाहिए। तो देखिए 1 रुपए के 2 सिक्के यानी कि 200 पैसे, 50 पैसे के 3 सिक्के यानी कि 150 पैसे और 25 पैसे के 4 सिक्के यानी कि 100 पैसे। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे डिवाइस, तो 50 का टेबल जाएगा 50 दूना 100, 50 या 150 और 50 चौके 200। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 3 2, ये अनुपात आ चुका है। अब 4 3 7 और 2 9, 9 अनुपातों की वैल्यू कितनी 180। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 20 रुपए। अब आपसे पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे को पहले यहाँ देखेंगे वैल्यू कितनी आती है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई 20, तो 3 अनुपातों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ठीक है, 2 अनुपातों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 और यहाँ कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2 अनुपातों की 40 और यहाँ कितनी आ जाएगी हमारे पास में 80 आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए 80 40 और 60 100, 100 और 80 180 हो गए हमारे पास में। और अब हमसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 60 रुपए के अंदर 60 रुपए में हम बात करते हैं, 60 रुपए में सिक्के कितने होंगे, तो 50 पैसे 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 60 रुपए में कितने हो जाएंगे 120 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है 120 सिक्के। ठीक है, एक महिला के पर्स में 25 पैसे और 50 पैसे के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं कितने 120 सिक्के हैं और रुपए भी दे रखे हैं, हमें रुपए भी दे दिए कि रुपए कितने हैं, कुल मूल्य कितना है 50 रुपए है। देखिए यानी कि उसके पास में जो सिक्के हैं 25 पैसे और 50 पैसे के, तो वो कुल सिक्के कितने हैं तो 120 और कुल मूल्य कितना बनेगा उनको जोड़ करके 50 रुपए बनेंगे। इस बार हमें दोनों ही कंडीशन दे दी गई है, इसमें अनुपात नहीं हमें दिया गया, इस बार हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम यहाँ पे, देखो हम मान लेते हैं कि ये 50 के 50 जो रुपए हैं वो बनते हैं 25 पैसों को मिला करके। तो अगर 25 पैसों को मिलाकर के 50 रुपए बनते हैं तो सिक्के कितने बनते होंगे, तो हम ये मानते हैं कि 1 रुपए में 25 पैसे वाले 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, तो 50 रुपए में कितने हो जाएंगे 200 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, 200 सिक्के हो जाएंगे। अगर हम ये मान लें कि ये 50 के 50 जो रुपए हैं वो 50 पैसे वाले सिक्कों से मिलकर के बने हैं, तब हमारे पास सिक्कों की संख्या कितनी आएगी, तो हम देखते हैं कि 1 रुपए में 2 सिक्के हैं, तो 50 रुपए में कितने आ जाएंगे 100 सिक्के या 100 आ जाएंगे। लेकिन हमें वास्तव में संख्या कितनी दी गई है सिक्कों की, कुल सिक्के हमें कितने दिए गए हैं 120 दिए गए हैं, तो तब हम यहाँ पे 120 लिखेंगे, यहाँ बीच में लिखेंगे 120। देखिए ये क्वेश्चन हमारा उसी प्रकार से मिश्रण वाले क्वेश्चनों पे ये जा रहा है, जैसे कि हमने 3 बार अनुपात दिए और 3 बार औसत दिया था वो किया था हमने, 3 बार हमें प्रतिशत दिया था हमने वो क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है कि यहाँ हमने माना 25 पैसे से मिलाकर के 50 रुपए बने, तो सिक्के कितने होने चाहिए 200। यदि ये 50 रुपए 50 पैसे वाले सिक्कों से मिलाकर बनते हैं तो सिक्के बनेंगे 100, लेकिन हमारे पास सिक्के कितने हैं 120। तो देखिए अब हम यहाँ से माइनस करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से माइनस करते हैं कितना आ गया 20। ठीक है, इधर से माइनस किया और इधर से माइनस किया, कितना आ गया हमारे पास में 80। यहाँ पे जो हमारे पास अनुपात आएगा ना, वो अनुपात किसका आएगा, मूल्य का अनुपात आएगा। यहाँ जो अनुपात मिलेगा हमें वो किसका आएगा, मूल्य का अनुपात मिलेगा। तो 20 एकम 20 और 20 चौके 80, यहाँ हमारे पास में मूल्य का अनुपात कितना होगा 1:4 हो चुका है। 1:4 यानी कि कुल अनुपात कितने हो गए 5, तो 5 अनुपातों की वैल्यू कितनी है 50 रुपए, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपए। तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ 10 रुपए है और यहाँ कितने हैं 40 रुपए है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में क्या आ चुका है कि 25 पैसे से कितने रुपए बने 10 रुपए बने हैं और 50 पैसे से कितने रुपए बने हैं 40 रुपए बने हैं। अब हम देखते हैं क्या ये टोटल मिलाकर के 120 सिक्के बनते हैं कि नहीं बनते। तो देखिए 25 पैसे के 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए में सिक्के कितने बनेंगे, तो हमें पता है 1 रुपए में 4 होते हैं, तो 10 रुपए में कितने बनेंगे 40। ये कितने हैं 40 सिक्के हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि 40 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे, तो 1 रुपए के अंदर हमारे पास में 2 सिक्के हैं, तो 40 रुपए में कितने होंगे 80 सिक्के होंगे, 80 सिक्के।
अब आप देख लीजिए 80 सिक्के ये हो गए, 40 वो हो गए, तो कुल मिलाकर कितने सिक्के हो गए हैं? 120 सिक्के हो चुके हैं। और अगर हमसे रुपए पूछता तो रुपए हमारे पास में कितने हैं? 25 पैसों को मिलाकर कितने रुपए बनेंगे? 10 रुपए। और 50 पैसों को मिलाकर कितने रुपए बनेंगे? 40 रुपए बनेंगे। तो रुपए पूछे तो भी हम कर सकते हैं, सिक्के पूछे तो भी हम कर सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमें ये दे दिया जाता है कि एक बाड़े के अंदर हिरण है और दूसरा हम देखते हैं कि मुर्गे हैं उसके अंदर, ठीक है। एक बाड़े के अंदर हिरण भी है और मुर्गे भी हैं। अगर हम पैरों की संख्या गिने काउंट करें तो 100 आते हैं और सिर काउंट करें तो 30 आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में यही कि हिरणों की संख्या कितनी है, मुर्गों की संख्या कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये सारे के सारे जो 30 सिर हैं वो किसके हैं? हिरण के हैं। अगर 30 सिर हिरण के ही हैं वो सारे के सारे, यानी कहने का मतलब 30 बाड़े के अंदर 30 हिरण हैं, तो उनके पैर कितने बनेंगे टोटल मिलाकर के? तो एक हिरण के 4 पैर, तो 30 हिरणों के कितने बनेंगे? 120 पैर बन गए यहाँ पे। और अगर हम ये माने कि ये सारे के सारे सिर्फ मुर्गे के हैं, तब हमारे पास पैर कितने बनेंगे? तो मुर्गे के 2 पैर, तो यानी कितना हो गया? 60 पैर बनेंगे हमारे पास यहाँ पे टोटल। लेकिन कुल मिलाकर हमारे पास पैर है कितने हैं? हमारे पास तो पैर कितने हैं? 100 है। ये जो संख्या है वो हमेशा इनके दोनों के बीच वाली ही आएगी। अब हम यहाँ से क्या करना है? माइनस करेंगे, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास में 40, इधर बचेगा हमारे पास में 20। तो इन दोनों का हमारे पास में क्या आ जाएगा? संख्या का अनुपात आ जाएगा हमारे पास में, संख्या यानी कि सिरों का अनुपात आ जाएगा। क्या अनुपात आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि टोटल कितने अनुपात है? 3 अनुपात है। 3 अनुपातों की वैल्यू कितनी है? 30 है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। इसका मतलब मुर्गे कितने हैं? 10 हैं और हिरण कितने हैं? 20 हैं। करके देखना चाहो तो देख सकते हैं कि अगर यदि 20 हिरण होंगे तो पैर कितने बनेंगे इनके कुल मिलाकर के? तो 80 पैर बनेंगे। और अगर ये 10 मुर्गे हमारे पास में तो पैर कितने बनेंगे? 20 पैर बनेंगे। अब देखो कुल मिलाकर क्या 100 हो रहा है क्या? तो ये हमारे पास में 100 पैर बन रहे हैं। इसका मतलब इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है। चाहे यहाँ पर आपको 25 पैसे और 50 पैसे ही देगा, क्योंकि 1 रुपए में चार होते हैं सिक्के और ये 2 होते हैं। सेम वही ऐसा ही हमें यहाँ पे 4 पैरों वाला और 2 पैरों वाला ही संख्या दी जाएगी। तो इस प्रकार से हमें उसकी संख्या ज्ञात करनी होगी। क्लियर दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारे पास हमें दिया गया है कि दूध व पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:2 है। फिर कहा गया है कि यदि दूध पानी से 10 लीटर अधिक हो, दूध जो है वो पानी से कितना? 10 लीटर अधिक हो, तो दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। इन दोनों में अगर अधिक और कम दिया है, मत समझ लेना कि अंतर दिया है। अधिक और कम क्या है? अंतर। तो इन दोनों में अंतर देखेंगे कितने का? 1 का अंतर है। और यहाँ वास्तविक अंतर कितने का? 10 लीटर का। इसका मतलब एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 10। तो दूध कितना हुआ? 30 लीटर और पानी कितना हुआ? 20 लीटर हुआ। क्लियर। देखिए हमारे पास में 504 विद्यार्थी हैं एक स्कूल के अंदर, और कहते हैं कि इनका जो अनुपात है वो 13:11 है। यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है? 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और ऐड कर ली जाए, 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाएं, तो हम देखेंगे टोटल हमारे पास में कितनी हो जाएंगे? 516 हो जाएगी संख्या हमारे पास में। कितनी? 516 संख्या हो जाएगी, है ना। तो 12 लड़कियां और ऐड कर ली जाए तो इनका नया अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले हम ये देखते हैं कि 504 विद्यार्थी हैं, उनको 13 और 11 के अनुपात में हम बांट देते हैं। कुल मिलाकर देखेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में? 24 अनुपात बनेंगे। और 24 अनुपातों की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको? 504 दी हुई है। यहाँ से देखिए एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 504/24। तो 24 दूना 48 और ये आ गया हमारे पास में 2 और 24 से कम 24, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21। अब हम 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21 दिया 63 और 21 और 6 हमारे पास में हो गए 27, यानी कि 273 हो गया है। और यहाँ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 21 एकम 21 और फिर 21 और 2 23। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 273 और 231 आ चुके हैं। अब 12 लड़कियां और ऐड करनी है, तो 12 लड़कियां और ऐड कर लेंगे। लड़कों को नहीं ऐड करना कुछ भी, तो नए लड़के कितने होंगे? 273 ही होंगे। लेकिन लड़कियां कितनी आ जाएंगी हमारे पास में? तो ये बन जाएंगी 243। ठीक है, 273 और 243 हमारे पास में संख्या आ जाएगी। अब हम देखते हैं इन दोनों का अनुपात कितना बनेगा, नया अनुपात कितना बन जाता है। तो देखिए ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा,
3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8 तिया 24 और 3 एकम 3। यहाँ हम करेंगे तो 9 तिया 27 और 3 एकम 3, ठीक है। और 91 और 81 आ चुका है। अब हम देखते हैं 13 7 91 और 91 जो है 9 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये हमारे पास में 91 और 81 हमारा नया अनुपात आ जाएगा, ठीक है। 5 संतरे, 8 केले और 5 संतरे, इनका जो मूल्य है वो उतना ही है जितना कि 6 केले और 9 संतरे का है, और 9 संतरे का है। तो बताइए 2 केले व 3 संतरे का अनुपात कितना होगा? 3 संतरे का अनुपात कितना होगा, हमसे ये चीज पूछी गई है। तो देखिए दोस्तों, यहां हम देखते हैं 8 बनाना प्लस 5 ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज की बजाय हम यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 5 है और ये ऑरेंज है वो है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। उसके बाद देखिए बराबर में हमारे पास में 6 बनाना और प्लस, और का मतलब यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, 9 ऑरेंज, ठीक है। इन दोनों का जो मूल्य है वो बराबर है, ये इनका मूल्य और इनका मूल्य बराबर है, तो हमें इनका अनुपात निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम बनाना को एक साइड ले चलते हैं और ऑरेंज को एक साइड ले आएंगे। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा 8 बनाना माइनस, क्योंकि ये संख्या उधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और ऐसे ही हम यहाँ पे इसको इधर लेकर के आएंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 9 ऑरेंज माइनस में 5 ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारे पास में कितना, 2 बनाना बराबर में कितना आ गया हमारे पास में, ये आ जाएगा हमारे पास में 4 ऑरेंज आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑरेंज और बनाना को एक साइड रखेंगे, यानी बनाना को इधर ही रख लिया, ऑरेंज इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, बटे का, क्योंकि यहाँ पे गुणे का है इसके साथ में, ठीक है ना, क्योंकि 4 ओ है तो 4 गुणा है यहाँ पे। बराबर में हमारे पास में जो है 4 यही रहेगा और 2 इधर आकर के बटे का हो जाएगा, 2 बटे का। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बटा में 1, यानी कि हमारे पास बन चुका है कि बनाना अनुपात ऑरेंज कितना है, 2 अनुपात 1 है। 1 बनाना और 1 ऑरेंज, इन दोनों का अनुपात कितना है, 2 अनुपात 1 है। अब हमसे जो पूछा गया था कि 2 बनाना, ठीक है, 2 बनाना का करेंगे तो 1 बनाना के लिए कितना है, 2 वैल्यू है, तो 2 बनाना कितनी हो जाएगी, 4, तो 4 अनुपात, यहाँ हम देखते हैं तो 1 ऑरेंज का के लिए कितना 1 है, तो 3 ऑरेंज के लिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास में अनुपात कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 4 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना है। ध्यान रखिएगा आराम से, जो जो जैसा दिया होता है उसको वैसे वैसे ही फॉलो करते जाओगे ना तो क्वेश्चन अपने ऑटोमेटिक होता जाएगा, ठीक है ना। हमें संख्या यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है, हमें मूल्य मानने की जरूरत नहीं है कि कितना मूल्य है दोनों का। बॉयज और गर्ल्स है हमारे पास में 4 अनुपात 5 है, और जैसे ही 100 लड़कियां चली जाती हैं, लड़कों में कोई फेरबदल नहीं, लड़कियां 100 चली जाती हैं, तब हमारे पास अनुपात कितना हो जाता है, 6 अनुपात 7 हो जाता है, ठीक है, 6 अनुपात 7 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है या लड़कियों की संख्या कितनी है या कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कि कुल लड़के कितने हैं, 4x हैं, और लड़के कितनी है, 5x हैं। तो हम करेंगे 4x बटा में 5x माइनस 100, क्योंकि लड़के जा रही हैं, लड़कों में कोई फेरबदल नहीं है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 6 बटा में 7। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौका 28x बराबर में 6 पंजा 23x, और माइनस में कितना आ गया हमारे पास में 600। अब 30x उधर जाएंगे तो 28x माइनस 30x बराबर में माइनस का 600। यहाँ देखेंगे तो माइनस का 2x बराबर कितना आ गया, माइनस का 600। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया तो कितना आ गया हमारे पास में 300, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ चुकी है, 300 आ चुकी है। तो 4 3 है 12, इसका मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, 1200, 5 3 है 15, लड़की इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है, 1500 है। टोटल क्लास में कितने हैं विद्यार्थी, तो 2700 हमारा उत्तर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चनों को और करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए, बढ़ते रहिए।